मैंने काफ़ी टाइम से जैसे मैं व्लॉग भी बनाती थी या जैसे गुड न्यूज़ वगैरह शेयर करती थी, तो आप लोग सोच रहे थे, कमेंट कर रहे थे, तो वो सच है। हेलो जी, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम लोग भी एकदम मस्त है। करते हैं आज का नया व्लॉग स्टार्ट नए दिन के साथ। तो दोस्तों, आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है प्यारे से शहर श्रीनगर गढ़वाल से। और आज का मौसम भाई बड़ा ठंडा हो रखा है, बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है अभी, है ना। और आज मौसम भी ख़राब है, धूप भी नहीं है। धूप सुबह आई थी थोड़ी सी, उसके बाद जो है फिर मौसम ऐसे हो गया। वैसे भी दिखा रखा था कि बारिश हो सकती है, तो देखते हैं फिर शाम तक बारिश होती है कि नहीं होती है ना। तो फिलहाल तो मैं पैक हो गई हूँ भाई। पहले एक ही स्वेटर पहनी हुई थी, तो बाहर से ये भी पहन लिया मैंने। अब मैं पूरी पैक हो गई। और कल मैंने बालों में जो है ऑयलिंग वगैरह की थी और सोच रही थी आज मैं नहाऊंगी, लेकिन फिर ये सोच रही हूँ कि छोड़ो, कल ही वैसे मैं नहाई थी, तो कल ही मैंने रात को ऑयलिंग वगैरह की, तो मैंने बोला चलो आज रहने ही देती हूँ, बाल ऐसे ही बट रखे। बाकी ठीक सामने जो है मौसम कुछ ऐसा हो रखा है, बादल लगे हुए हैं, पूरा मौसम पैक हो रखा है। जैसे बसंत पंचमी के दिन हुआ था ना, तो ऐसी मौसम था। उसके बाद शाम को या दिन में बारिश हो गई थी, तो शायद आज भी बारिश हो सकती है। तो अभी के टाइम पे मैं यहाँ पे जो है ये देखो, ये बोतल रखी हुई है, गाय के लिए मैंने रोटी रखी हुई है। और इस बोतल में है बाल छड़ी, तो मैं यही तेल यूज़ करती हूँ। जब मैं वैसे तो लगाती नहीं हूँ, लेकिन करती हूँ। आज मुझे इसमें जो है सरसों का तेल वो करना है, भरना है। और उसके बाद मैं सोच रही थी धूप रहती तो मैं इसको ऊपर छत में रखती थोड़ी देर के लिए, लेकिन धूप है नहीं। बट तेल तो इसमें डालना ही पड़ेगा क्योंकि मैंने यूज़ कर लिया है। बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है भाई इससे, बाल वगैरह मतलब हेयर फॉल बहुत कम हो जाता है। तो जब तक भाई ईशु ये कहानियां नहीं सुनती है, दादी बुआरी वाली ऐसी, दादी बहू, दादी नतनी, सास बहू, सास बहू वाली जो है स्टोरी ना सुने, तो तब तक ईशु को खाना बनाने का सज नहीं आता है। आज मैंने ईशु को बोला तू जो है आलू के गुटके बना दे, तो यहाँ पे देखो आलू के गुटके बनाने की तैयारी हो रही है भाई। बाकी गाइस यहाँ पे जो है भाई साहब जी बैठे हुए हैं बढ़िया से बिस्तर में। ये देखो, ये कैसा लग रहा है ना, मस्त सा, क्यूट क्यूट सा। हेलो करो गाइस को, हेलो ऐसा बोलो, हेलो गाइस, हेलो। ये देखो भाई बढ़िया से यहाँ पे बैठा हुआ है। बस ये खाना खुना कुछ नहीं खाता है। इसके पेट इतना देखो, इतना मोटा हो रखा है, तो इसका पूरा खाना इसके अंदर है, तो इसको भूख नहीं लगती है। बाकी साथ ही साथ ये है सृष्टि, हेलो, कैसी है, ये पढ़ाई कर रही है भाई। पढ़ाई अभी तक इसने मेरे से नोटबुक ली, अभी देखो बैठ गई, बेटा पढ़ाई कर। मैंने इसको बोला कल इसके एग्जाम है। हाँ, आजकल तो वैसे भी फ़ोन पे ही पढ़ाई होती है। तो ये यहाँ पे भाई तैयारी कर रही है अपने पेपर की। तो सृष्टि तो भाई यहाँ पे पढ़ रही है, और यहाँ पे बीच में पांडा को रखा हुआ है हमने। और अरमान करता है यहाँ पे, क्योंकि उसका बेड ही यहाँ पे है, तो वो यहाँ पे अभी तक पढ़ाई कर रहा था। अभी वो फ्री हुआ है तो बाहर चला गया है भाई, है ना। और साथ ही साथ दोस्तों, अभी जो है मैं अपने गुल्लक में भी सेविंग करते जा रही हूँ। देखो जितना मेरे से हो रहा है ना, तो इसको भी रख देते हैं इधर पे। तो दोस्तों, आजकल आपने देखा होगा जब से मैंने प्रैंक वीडियो बनाई थी, तो उसके बाद मुझे जो है इंस्टाग्राम में काफ़ी डीएम आए थे। आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया कि दोस्तों, आप लोग मेरे को बोल रहे थे कि दीदी, मतलब मैंने काफ़ी टाइम से जैसे मैं व्लॉग भी बनाती थी या जैसे गुड न्यूज़ वगैरह शेयर करती थी, तो आप लोगों को लगता था कि हाँ यार नैना प्रेग्नेंट है, ठीक है। तो मैंने सोचा यार मैं आज जो है आप लोगों से पूरी चीज़ें क्लियर कर देती हूँ, ताकि आप लोगों का जो डाउट है, जो आप लोगों के मतलब जो आप लोग सोच रहे थे, कमेंट कर रहे थे, तो वो सच है या झूठ है, ठीक है। या मतलब आप लोगों का क्या है, उस मतलब जो भी चीज़ें थी वो मैं आज क्लियर करना चाह रही हूँ। वैसे तो कई बार मैंने ब्लॉग बनाया था, कई बार मैंने ब्लॉग में क्लियर भी किया हुआ था, और फिर भी आप लोग काफ़ी ज़्यादा जो नए सब्सक्राइबर हैं वो जो है गुड न्यूज़ सुन के जो है सोच के ये सोचते हैं कि अच्छा नैना प्रेग्नेंट होगी। तो और बाकी भाई दोस्तों, मेरा जो है इस चीज़ के ऊपर क्या विचार है, काफ़ी लोग मुझे बोल रहे थे। जैसे अब देखो, शादी को 1 साल हो गया, तो उसके बाद जो है काफ़ी लोग, क्या घर वाले हो गए, अगल बगल पड़ोस के सब लोग पूछते ही हैं कि अच्छा कुछ गुड न्यूज़ तो नहीं है। उनका पूछना भी बिल्कुल सही है, ठीक है। या गांव वाले जो है पूछते हैं कि हाँ यार अच्छा कुछ खुशखबरी तो नहीं है। उनको ये लगता है कि अच्छा ये व्लॉगर है, और अगर इसने थंबनेल लगा दिया है गुड न्यूज़, तो पक्का कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ होगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, लाइफ में मैंने आपको पहले ही बताया था गुड न्यूज़ बहुत सारी आती है जो हम शेयर करते हैं। लेकिन अगर आप जो है प्रेगनेंसी को लेके सुनना चाहते हो कि मेरे विचार क्या हैं या मेरे हस्बैंड के विचार क्या हैं, तो मैं आप लोगों के साथ जो है आज
पूरी बातें शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आपको व्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और कमेंट ज़रूर करना है कि मेरा सोचना कैसा है, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ यार मैं गलत सोच रही हूँ या सही सोच रही हूँ। अगर मैं गलत सोच रही हूँ तो आप उसमें भी मुझे कमेंट कर सकते हो, बिल्कुल भी, लेकिन नेगेटिव वे में नहीं। नेगेटिव वे में बोलोगे तो मैं उल्टा ही जवाब दूंगी, लेकिन अगर आप मुझे पॉजिटिव तरीके से समझाते हो तो आप मुझे बताना कि मेरा बोलना या मेरे हस्बैंड का सोचना सही है या गलत है, ठीक है। तो अभी जैसी जो है मैं व्लॉग शूट कर रही थी तब तक हमारा सिलेंडर ही ख़त्म हो गया। ऐसे ही होता है दोस्तों, एंड टाइम पे जो है, पहले तक पता नहीं चलता है। और इतना, वैसे तो 2 सिलेंडर आपने देखा दोनों खाली थे वो, ठीक है, मतलब एक खाली था और एक आज खाली हो गया। तो अभी मैंने ईशू को बोला तू ATM में जा, क्योंकि वो अंकल जो यहाँ पे गैस सिलेंडर देने आते हैं तो वो गूगल पे यूज़ नहीं करते हैं, तो उनको कैश चाहिए होता है ना। तो ईशू अभी ATM में जा रही है। तो हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही थी प्रेगनेंसी को लेके, ठीक है। तो देखो, आप लोग मुझे प्यार देते हो, हमें हमारे व्लॉगों को इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं आप लोगों को बिल्कुल भी, जो लोग मेरे भले के लिए बोलते हैं या मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, प्यारी सी ब्लेसिंग देते हैं, और जो लोग सोच रहे हैं कि हाँ यार ऐसा होगा, ऐसा आने वाला है, कैसा टाइम होगा नैना का, ठीक है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और हर कोई चाहता है कि हर किसी की लाइफ में वो टाइम आए। तो दोस्तों, मेरा जो है मानना ये है, देखो ऐसा नहीं है, समाज में जो है कई अच्छे लोग हैं, कई बुरे लोग हैं, कई अच्छे तरीके से बोलते हैं, कई बुरे तरीके से बोलते हैं, पूछते हैं, ठीक है, जो उनका पूछने का नज़रिया होता है। कई लोग तो बोलते अरे अभी तक कोई, मैं बता रही हूँ आपको, मैं सीरियसली बता रही हूँ, ठीक है, ये चीज़ें, अरे कोई गुड न्यूज़ नहीं है इस बार, अरे यार कोई बात नहीं, हाँ। तो अरे क्या हुआ, मतलब मेरे को बहुत हंसी आती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। देखो, अगर किस्मत में होगा तो हो मतलब वो आपको कोई भी आपसे जो है दूर नहीं कर सकता है, और नहीं होगा तो वो आके भी जो है नहीं होगा, ठीक है, मतलब नहीं होगा तो नहीं होगा, अब हमें क्या पता है किस्मत का। लेकिन अभी मैं अपनी बात करूं कि हमारा प्रेगनेंसी को लेके दोस्तों, हम दोनों हस्बैंड वाइफ का जो विचार है वो ये है कि देखो यार, सबसे पहले तो अभी मुझे नहीं लगता है कि अभी हमें जो है ऐसे प्रेगनेंसी प्लान करना चाहिए। और अभी मैंने सोचा है 2 या 3 साल का, 2 साल का, 3 साल का गैप तो होना ही चाहिए, है ना। अभी शादी को 1 साल हो रहा है, तो चलो ठीक है, 3 नहीं तो 2, है ना, मतलब ऐसा है कि हमने सोचा हुआ है। बाकी थर्ड पर्सन कौन क्या सोचता है उनसे हमें मतलब नहीं है। तो मैं अपनी बात करूँ तो मैंने सोचा, वैसे मैंने आज तक ये चीज़ें बताई नहीं है, तो जब मैं अपनी बातें आप लोगों से शेयर कर ही रही हूँ तो काफ़ी टाइम से मेरे दिमाग में ये था कि मैं बोलूँ यार आप लोगों को, ठीक है, मैं खुल के बोलूँ कि आप लोगों के माइंड में भी वो चीज़ ना रहे। तो दोस्तों, अभी आप देखो, अब हम हस्बैंड वाइफ है तो ऑब्वियसली बात है, हमारा जो डिसीज़न होगा तो वो तो हम को करना ही पड़ेगा, जो हमने सोचा हुआ है पहले से ही, है ना। तो ऐसा नहीं है, शादी से पहले, शादी के बाद ही हमने ये सोचा था कि बेबी के लिए जो है कम से कम 3 साल बाद या 2 साल बाद, ठीक है, 3 नहीं तो 2 साल बाद जो है बेबी प्लानिंग का सोचेंगे हम लोग। बाकी सोचेंगे, हम तो सोचेंगे, तो जब ऊपर वाले को देना होगा वो ज़रूर देगा, है ना। तो बाकी ये सोचा हमने, क्योंकि देखो दोस्तों, अभी आपको पता है शादी होती है और एक लड़के के ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारी होती है, घर की ज़िम्मेदारी होती है, कितनी चीज़ें होती हैं। आप लोगों को लगता है कि सोशल मीडिया पे हैं तो ये बहुत कमा रहे हैं, इनके पास अंधाधुंध पैसा है, तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अंधाधुंध पैसा किसी पे भी नहीं होता है, चाहे वो कोई भी ब्लॉगर हो, चाहे वो सरकारी जॉब वाले हों, चाहे वो प्राइवेट जॉब वाले हों, अंधाधुंध पैसा किसी पे भी नहीं होता है। बाकी वो अपना अपना होता होगा जिनकी सेविंग होगी। लेकिन मैं अपनी बात करूँ दोस्तों, तो देखो, जब हमारी शादी हुई थी तो मेरे हस्बैंड पे बहुत सारा मतलब लोड होता है, बर्डन होता है, हस्बैंड के साथ साथ घर वालों पे, ठीक है, हर चीज़ पे, मेरे पे खुद पे बर्डन है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें अभी हमने बहुत सोचा है अपने सपने को लेके कि हाँ मुझे ये ड्रीम कंप्लीट करना है, उसके बाद इन चीज़ों के बारे में सोचेंगे। क्योंकि बीच में क्या हो जाता है ना, अगर देखो बेबी हो जाएगा तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमने सोचा है वो नहीं हो पाएगा। हमें पूरा ध्यान जो है अपने आने वाले फ्यूचर में जो बेबी होगा, ठीक है, उस पे देना पड़ेगा। मतलब बहुत चीज़ें हैं, टाइम देना पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि हाँ भाई मैं किसी के पास भी छोड़ दूँ और बस हो गया और हम मज़े में, तो ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं जो हमें खुद से अभी लग नहीं रहा है कि हम वो ले पाएंगे। मैं सच बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत बर्डन है अभी सर पे, काफ़ी चीज़ें होती हैं।
है, लोन का होता है, EMI का होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं यार लाइफ में। आपको पता ही होगा जो चीज़ घर जो दोनों हस्बैंड वाइफ जो है घर परिवार चलाते हैं, आपस में जो है मतलब मिलजुल के मिल बांट के जो है वो चीज़ें सोचते हैं, तो उन लोगों को ज़रूर पता होगा। अभी जो बच्चे होंगे शायद वो मेरी बातें नहीं समझ पाएंगे, या जिनकी शादी जिनके पास इतना लोड नहीं होगा तो उनको लगेगा कि नहीं यार ये क्या बकवास कर रही है। लेकिन नहीं दोस्तों, बहुत चीज़ें सोचनी पड़ती है। एक मतलब मैच्योर होना पड़ता है अंदर से, है ना। वो भी एक लड़की, अगर आप एक छोटे से नन्हे बच्चे को जो है जन्म दे रहे हो तो उसके लिए आपको जो है अंदर से मैच्योर होना पड़ता है कि हाँ यार आपने इतना किया रखा है कि आने वाले टाइम पे जो दिक्कतें हमें भी, मैं सीरियसली बता रही हूँ, हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं और मैं नहीं चाहती हूँ कि जो प्रॉब्लम है मुझे, जो सामना मुझे करना पड़ा, मतलब कभी भी, चाहे वो पैसों से रिलेटेड हो, चाहे वो अपने एम के लिए हमने कुछ एम रहा होगा मेरा जो मैंने नहीं किया है कि यार इतना कैसे करेंगे घर वाले, है ना। तो वो चीज़ें बहुत सारी हैं, ऐसे बहुत चीज़ें सोचनी पड़ती है। तो जो नहीं है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारे आने वाले टाइम पे हमारा जो बेबी हो, ठीक है, तो उसको वो चीज़ें फेस करनी पड़े। कम से कम इतना होना चाहिए कि हाँ यार हमने सेविंग की हुई है। और ये सब कहने वाली बात नहीं है दोस्तों ये चीज़ें बहुत मतलब रियलिटी है ये, ठीक है, कि आपके पास अगर अपनी सेविंग है, आप खुद से मैच्योर हो दोनों, ठीक है, तो तब जाके आप जो है बेबी प्लान मतलब होना चाहिए। हाँ, बाकी जो है किस्मत ने अगर देखो जिनको दे देते हैं तो वो तो बहुत अच्छी बात है, उनसे उनसे बड़ा किस्मत वाला तो कोई भी नहीं है, ठीक है। लेकिन ये है कि आप बोलते हो कि प्रेग्नेंट मतलब कई जैसे होता है यार, मैं देखती हूँ बहुत लोगों की सोच इतनी गंदी सोच है, इतनी गंदी सोच है, वो इतने गंदे तरीके से देखते हैं ना। अरे ठीक है यार, ठीक है, अब जब किस्मत में होता है तो होगा, है ना। और चाहे वो जल्दी हो चाहे लेट हो, जब भगवान ने चाहा होगा मिल जाएगा। लेकिन मैं अपनी बात करूं और हमारे जो सोच है तो वो ऐसा है कि पहले एक बार मैं खुद से मैच्योर हो जाऊं कि हाँ मैं एक बच्चा संभालने वाली बन जाऊं, ठीक है, तब जाके मैं बेबी प्लानिंग का सोचूंगी। और जब भी ऐसा होगा दोस्तों तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी, छुपाऊंगी नहीं बिल्कुल। आज मैंने दोस्तों अपनी दिल की बातें ये इसलिए आप लोगों के साथ शेयर की कि यार देखो कई चीज़ें होती हैं, जैसे आप लोग कमेंट करते हो कि दीदी नहीं नहीं आप पक्का प्रेग्नेंट हो, तो ऐसा किसने बोल दिया, है ना। जब तक मैंने खुद से अपने मुंह से नहीं बोला कि येस आई एम प्रेग्नेंट, तो तब तक आप कैसे कमेंट कर सकते हो। अगर आप में से कोई भी, आप लोग तो बहुत अच्छे वे में कमेंट करते हो, पॉजिटिव वे में, ठीक है, लेकिन अदर लोग जो हैं, काफ़ी लोग तो व्लॉग कम देखते हैं लेकिन कमेंट ज़रूर देखेंगे कि क्या क्या कमेंट कर रहे हैं लोग इनको, ठीक है। तो उनके माइंड में यही रहता है कि अच्छा ये होगा, क्योंकि कई बार मुझे मार्केट में भी सब्सक्राइबर मिलते हैं, या जैसे मैं गुड न्यूज़ थंबनेल लगाती हूँ तो आप लोग सीधे पूछ लेते हो अच्छा कुछ खुशखबरी। ऐसे में ना अगला इंसान बहुत वो हो जाता है कि यार क्या सोच रहे हैं यार। तो ऐसा ऐसा सीन है दोस्तों, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली है अपने मन की बातें। तो अब जो है इस ब्लॉग को देखने के बाद आप लोगों को पता चल गया होगा, बाकी आप लोग भी अपनी राय दे सकते हो मेरा सोचना क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो ये है भाई, जब तक इंसान खुद से इतना काबिल ना बन जाए, दोनों हस्बैंड वाला काबिल तो सब अपने अपने जगह पे बढ़िया है, लेकिन फिर भी एक चीज़ होता है, एक मतलब बर्डन जो होता है सिर पे, जो भार होता है वो एक बार कम हो जाए, उसके बाद हम आगे का, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है एक माँ बाप बनना, ठीक है, पेरेंट्स बनना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है अपने मतलब आने वाले टाइम पे। जब तक बच्चा छोटा होता है तब तक तो ऐसा होता है कि नहीं यार हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे आजकल समय का पता नहीं चला, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो वो एक ज़िम्मेदारी हो जाती है। तो मैं ये चाहती हूँ कि भाई जब हमें खुद से लगे कि हम उस ज़िम्मेदारी लेने लायक हो गए हैं तो हम उस बारे में सोचें, है ना। और मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि मुझे इतना अच्छा पार्टनर मिला है कि जो मतलब वो चीज़ें हम दोनों मतलब दोनों की सोच एक जैसी है, घर वाले मेरे मायके से मेरे ससुराल से, तो बस बाकी दुनिया का क्या है यार, दुनिया तो बोलती रहती है अरे यार क्यों नहीं हो रहा होगा, अरे कब होगा, अरे ऐसा वैसा, है ना। तो छोड़ो, भाड़ में जाओ। तो बस दोस्तों फ़िलहाल तो इस व्लॉग को जो है इतना ही रखते हैं, एंड कर देते हैं। और आप लोग अपनी राय ज़रूर देना कमेंट में, ठीक है, ताकि मुझे लगे, लेकिन गलत वे में मत देना। आप लोग मेरे को समझा सकते हो जो समझाना चाहते हैं, या जो भी चीज़ें हैं तो मैं उसको ज़रूर सुनूंगी, समझूंगी, आप लोगों के कमेंट पढ़ूंगी। तो हम मिलेंगे दोस्तों आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, भगवान सबकी रक्षा करे, सब अच्छा करे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।